वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। भारत का डंका चारों ओर बज रहा है, विश्व में भी और विश्व से परे। और कोई विश्व है और कोई ब्रह्मांड का कोई हिस्सा है, वहाँ पर भी आज भारत का डंका बज रहा है। अभी अभी आप देख रहे हैं कि स्वर में बदलाव आया है, हवाओं में बदलाव आया है, कहन में बदलाव आया है। 2 दिन पहले तक जो विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस, बाकी भी कुछ लोग युद्ध क्यों रोक दिया, सीज़ फायर क्यों कर दिया, सीज़ फायर क्यों कर दिया, सीज़ फायर क्यों कर दिया, आप देख रहे हैं कि आज अचानक ये स्वर बंद हो गए, क्योंकि अच्छे से समझ में आ गया कि ये कितना ज़रूरी था और भारत कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाता अगर सीज़ फायर में सहमति नहीं देता। भारत ने सीज़ फायर का निवेदन नहीं किया, आह्वान नहीं किया, उसने सहमति दी। गिड़गिड़ाया कौन? पाकिस्तान। गिड़गिड़ाया कौन? अमेरिका। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के मध्यस्थता नहीं की, भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध के, बल्कि वो भी गिड़गिड़ाया पाकिस्तान के साथ कि मान जाओ, वरना पूरा पाकिस्तान उड़ जाएगा। पूरा पाकिस्तान, हिरोशिमा नागासाकी से भी बुरी अवस्था पाकिस्तान की हो जाएगी। इसलिए अमेरिका भी गिड़गिड़ाया, क्योंकि अंततोगत्वा जो किराना की पहाड़ियाँ जहाँ पर न्यूक्लियर हथियार तथाकथित रूप से रखे गए हैं और जहाँ पर लंका लगा दी भारत ने जाकर के, वो अंततोगत्वा किसकी देखरेख में हुआ ये भी अब दुनिया ने देख लिया। दुनिया को पता चल गया कि अमेरिका में जो न्यूक्लियर संयंत्र, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बम और उनकी देखरेख का बड़ा जिम्मा संसार के किस देश के पास में है, पता चल गया। क्योंकि जब न्यूक्लियर लीकेज हुआ तथाकथित, तो कहाँ से आए, कहाँ से बुलाई गई टीम, कहाँ से आ रही? अमेरिका से आ रही है। आखिर 2 एयरक्राफ्ट वहीं से तो आए हैं। बोरोन किसी अन्य देश से बुलाया होगा उस रेडिएशन को रोकने के लिए। तो स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान के कंधे पर किस देश का हाथ है। परमाणु ऊर्जा, परमाणु बम, परमाणु प्रयोग और उसके तथाकथित रूप से उस पर क्षति होने के बाद में उनको वापस संभालना, इसके लिए कौन देख रेख कर रहा है? समझ में आ गया कि इसके पीछे दुनिया की ये देश है। स्पष्ट कहा जा रहा है कि अमेरिका है जो पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र, परमाणु बम, परमाणु देखरेख, इस सब की देखरेख कर रहा है। इसलिए अमेरिका भी हाथ जोड़ रहा था भारत के कि मान जाओ, मान जाओ। और अभी इसीलिए वहाँ पर ट्रंप ने कहा कि हमने मध्यस्थता नहीं की, मैंने दोनों को समझाया। और समझाया किसको? उसको क्या समझाते, वो तो गिड़गिड़ा रहा था खुद ही। पाकिस्तान तो भारत को समझाया, और जो समझाया है उसको अब बोल नहीं सकते, वो बात समझाई गई है। इसलिए अब कांग्रेस क्या, सपा क्या, जितने हैं सब चुप हो गए कि भारत ने सीज़ फायर में के निवेदन को, पाकिस्तान के निवेदन को, गिड़गिड़ाहट को, अमेरिका के निवेदन को, अमेरिका की गिड़गिड़ाहट को स्वीकार किया कि ठीक है हम मान लेते। लेकिन अब ये हमारी जो शर्तें हैं वो यथावत उसी तरीके से लागू रहेगी। इससे सिंधु जल समझौता अभी भी रद्द है। उनके जितने पाकिस्तानी यहाँ पर अंदर घुसे पड़े थे भारत में, अभी भी लात दे दे के उनको निकाला जा रहा है। अभी भी जो जितनी चीज़ें हमने रखी थी, हमारे जो वहाँ पर दूतावास में थे उनको बुलाए, यहाँ के दूतावास वालों को यहाँ से भगाया जा रहा है। जो हमारा ट्रेड हुआ था, ट्रेड संधि समाप्त है, कोई व्यापार पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, कोई बातचीत उसके साथ नहीं होगी। यहाँ तक कि भारत ने कह दिया कि ये तीनों जो लफंगे वहाँ पर बैठे हुए हैं, मानवता के हत्यारे वहाँ बैठे हुए हैं, वो तीनों आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात आतंकवादी, बोल करके अपने जुबान खराब नहीं करना चाहता, उनको भारत को पहले सौंपो, उसके बाद भारत बातचीत के लिए विचार करेगा। पाकिस्तान तो गिड़गिड़ा रहा है, हमसे बात कर लो, हमसे वार्ता कर लो। भारत ने कहा वो तीनों हरामी जो वहाँ बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, तुमने छुपा के रखा हुआ उनको, अब उनको भारत को दुनिया के सामने हमारे सुपुर्द करो, उसके बाद में भारत विचार करेगा तुमसे बातचीत करने का। क्या पोजीशन है भारत की, क्या पोजीशन बनाई है नरेंद्र मोदी ने। उसके कंधा पर, पीठ पर हाथ रखें सभी देशवासी
कोई नहीं करा पाए थे। वो चच्चा जान तो 1962 में जो चीन के साथ दुर्गति हुई थी उनकी, और परिणाम स्वरूप वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए 62 के युद्ध के बाद में। फिर उनकी बिटिया ने भी जो कार्य किया वो दुनिया जानती है कि क्या कि उनके द्वारा कौन सा काम किया था। 71 में भारत के सेना, भारत के संसाधन, भारत के जितने भी हमारे सैनिक सबको दांव पे लगाने के बाद कितने ही मारे गए उसमें, और 300 350 बाद जेलों में अभी भी पाकिस्तान में बंद है। लेकिन आदरणीय इंदिरा जी उन 350 हमारे भारत के सैनिकों को वहाँ से छुड़वा नहीं पाई, और बदले में जो सैकड़ों किलोमीटर ज़मीन और जीती हुई ताशकंद समझौते के नाम पर 1971 में पाकिस्तान को दे दी, और उनके 93,000 सैनिक भी शाल दुपट्टा उड़ा के उनको भी अंडे मुर्गे खिला करके और यहाँ से रवाना कर दिया। क्या मिला भारत को? बांग्लादेश मिला। बांग्लादेश से हमको कोई लाभ मिल रहा? इसलिए उनका चचा जान का भी देख लिया, बिटिया इनका भी देख लिया, और बाकी ने क्या किया वो हम सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर इस युद्ध को जिस तरीके से 72 घंटे का 23 मिनट में राख में मिला दिया पाकिस्तान को। ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है। इसलिए अमेरिका हतप्रभ है, क्या करें क्या न करें। हथियार का बड़ा निर्माता, हथियार का बड़ा विक्रेता अब भारत बन गया दुनिया में। पूरी दुनिया में अभी हथियार, विश्वसनीय हथियार कहाँ है दुनिया में? चीन के खिलौने हथियार हैं? नहीं, खिलौने हैं। 60 साल से चीन किसी से भी लड़ा नहीं है। वो ऐसे ही करता, वीडियो गेम में सामने वालों को डरा देता है और लोग डर जाते। या तो गलवान घाटी में हमारे सैनिकों ने उसका सामना किया अभी और उसको डराया, और अब तो चीन के होश फाख्ता है। न कोई हथियार खरीदेगा, न कोई सामान खरीदेगा। इसलिए अब चाहे, और हमारा रूस तो कह रहा है कि S-400 हमने भारत के साथ मिल के बनाई, और अब S-500 भी उस भारत के साथ मिल के हम बनाएंगे, भारत में ही मिलाएंगे, भारत में बनाएंगे। और हमारा तेजस, हमारा आकाश, हमारी एंटी मिसाइल सिस्टम, ऐसा कि दुनिया लाइन लगी हुई है। एक समय जैसे अमेरिका से युद्ध सामग्री खरीदने के लिए लाइन लगती थी, जैसे रशिया से लाइन लगती थी, ऐसे अब भारत के सामने लाइन लगी हुई है। इसलिए घबरा करके, और ट्रंप ने अपनी एप्पल कंपनी के मालिक से कहा है, क्या नाम है उनका, कि तुम भारत में अपने प्रोजेक्ट मत लगाओ, चाइना से निकाल के अमेरिका में ले जाओ। उसने कहा नहीं, अमेरिका में नहीं ले जाएंगे, भारत में ले जाएंगे हम, क्योंकि भारत में जो संसाधन है, भारत में जो शांति है, शांति और शक्ति दोनों, शांति शक्ति क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। ये जो दिनकर की पंक्तियां हैं ये भारत पर लागू होती है। हमने क्षमा भी किया अभी उसको, तो पूरी शक्ति रखते हुए, क्षमा शोभती उस भुजंग को। तो हम पूरे विश्व को अपने भीतर व्यापते हैं, और तब जाके सामने वालों को क्षमा करते हैं। लेकिन खबरदार बता के रखते हैं, हम डस करके तुमको ख़त्म भी करना जानते हैं। तो अद्भुत स्थितियां हैं। इसलिए चीन हलाकान है, उसको अब कोई वहाँ से एप्पल भी जा रहा है, और उसको बनाना भी जा रहे हैं, और सब जा रहे हैं वहाँ से, और जा कहाँ रहे हैं? भारत में। इसलिए शेयर मार्केट उछल रहा भारत का पूरा। विश्व स्थिति में चीन दुर्गति, इस युद्ध की परिणति क्या हुई? 3 दिन के युद्ध की परिणति क्या? केवल एक देश जो विश्व का सिरमौर बन करके उभरा है, शक्ति के रूप में भी, समझदारी के रूप में भी, संतुलन के रूप में भी, तो वो है भारत। एकमात्र देश जिसने पूरी दुनिया को समेट करके ये बता दिया कि युद्ध की जैसी स्थितियां हो तो निपटना कैसे चाहिए। कौन देश है? भारत। जो देश बहुत गंभीरता जैसे जिसने काम किया, समझदारी का, मानवता को बचाने का काम भी कर दिया, कौन देश है? भारत। और जिसकी दूरदृष्टि है, अभी वो S-400 दुनिया में उसके मुकाबले कोई नहीं है। लेकिन आज जो रूस के साथ मिलके S-500 एंटी मिसाइल सिस्टम बनाने को तैयार हो गया। साथ में हमारे पास में जो हमारे अपने आयुध फैक्ट्रियां हैं, वहाँ जो नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। अभी हमने भुर्गवास्त्र ये भी बना दिया है, जो अपने तरीके से हमको आसमान में नहीं, यहाँ बैठे बैठे ही जो है उनको गिराने की क्षमता हमारे पास में आ गई। तो पूरा अमेरिका हलाकान है। चरणम शरणम गच्छामि भारत के सामने, भारत माता के सामने। अब आप देखो थोड़े दिन के बाद में
कि अभी ट्रंप यहाँ आएंगे और संसद भवन में बोलेंगे भारत माता की जय। अभी थोड़े से दिन, अभी तो देखो, अब अभी हमारा जो ओबीसी है, खाली खाली वही 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 भारत माता की जय बोल रहा बेचारा, क्योंकि भारत माता सबकी है। इस आर्यावर्त में कौन ऐसा है जो सनातनी नहीं है? जितने मुस्लिम बंधु हैं वे भी, उनके भी पूर्वज तो मंदिर ही जाते थे ना। बाद में कुछ उनके पूर्वज बाद में परेशान होकर के उन्होंने पूजा पद्धति बदल दी, वरना इस आर्यावर्त में चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भारत में हो, अफगानिस्तान में, सभी हम हिंदू ही हैं, सनातनी हैं। और अभी जो मोदी ने जो कहा है कि हम 6 सांसदों का दल विभिन्न देशों को भेजेंगे और हमारी युद्ध नीति, हमारी समझदारी, इस युद्ध में हमने क्या किया और किस तरह पाकिस्तान को फिर भी हमने बचाया, इसको लेकर के भेजेंगे। उसमें शशि थरूर से लेकर के ओबीसी से लेकर सबको भेज रहे। तो मोदी जैसा पीएम दुर्लभ है भाई, इसलिए इस राष्ट्र सेवक को शत नमन है। अभी तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकल रही है हमारी सेना के शौर्य के लिए। आपसे भी निवेदन है, आपके नगर में जहाँ के भी तिरंगा यात्रा हमारे सैनिकों के सम्मान में निकल रही हो, बढ़ चढ़ के जाइए और वहाँ जाके बोलिए भारत माता की जय।